हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बढ़िया होंगे। 11th की तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। अभी अभी आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा अपने स्कूलों में और 11th क्लास आपने स्टार्ट करी। तो मैथ्स में एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी, क्लास 11। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा कुछ दे भी नहीं रखा, लेकिन एग्जाम में जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से एनसीईआरटी से बियॉन्ड आते हैं, एनसीईआरटी से थोड़े अलग आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम तो आप एनसीईआरटी की कर लीजिए, लेकिन जो नॉर्मल वैसे क्वेश्चन हैं जिनमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी से अलग भी आते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज में हम लोग इसी क्लास 11th का लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर ले रहे हैं, जिसका हम सेट ए कर रहे हैं। मैंने इसमें दो वीडियोस बनाई हैं, एक सेट ए और एक सेट बी के लिए। इसके अंदर मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में और वर्ड प्रॉब्लम के अलावा जो क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका छोटा ही चैप्टर है, तो दो ही वीडियोस में आपको लोग का ये चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हम लोग टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की। और हर एक टेस्ट चैप्टर के हम लोग इसमें टेस्ट इंक्लूड करते हैं, जिसको हम सेट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सेट ए, सेट बी, और जो चैप्टर थोड़े लेंथी है उनका सेट सी भी बनता है, सेट डी भी बनता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का। आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, समझते हुए करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। ये जो इन इक्वेशन है, इस इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए इनइक्वालिटी हमारे पास है 5x माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन में 5 और ग्रेटर देन x अपॉन में 4। और यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफाई तो वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मल पहले से वन वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करनी, तो आप लोगों ने पहले से ही चीज रखी है। बस यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ गया, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो इसको हम कैसे डील करते हैं ये हम थोड़ा सा सीख लेंगे। बाकी सिंप्लीफिकेशन ऑलमोस्ट वैसी ही है, जैसे इसका एलसीएम उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे लेते ही है। 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और उस 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5x माइनस 2 के साथ। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7x माइनस 3 के साथ। बाकी इनइक्वालिटी में x अपॉन 4 है, ये एज इट इज रहेगा। 5 5 या 25 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21x और प्लस में 9 आ जाएगा, अपॉन में 15 ग्रेटर देन x अपॉन 4। 25 में से अगर 21 माइनस किया तो 4x हो जाएगा, और 10 में से अगर 9 माइनस हुआ तो माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन 15 हो जाएगा, और इक्वल टू x अपॉन 4। इक्वल टू नहीं, इनइक्वालिटी, इक्वल टू नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन है, ग्रेटर देन x अपॉन 4। अब यहां से सॉल्व करना है। तो देखिए इनइक्वालिटी में जब भी हम कुछ करते हैं ना, तो हम बोथ साइड करते हैं। मतलब जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह या इधर उधर शिफ्टिंग करना, ये वाला काम जनरली इनइक्वालिटी में नहीं करते हैं। तो दोनों तरफ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड हम लोग करते हैं। जैसे 15 और 4 का जो एलसीएम होता है 60 होता है, मतलब 60 जो है इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 60। अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 की मल्टीप्लाई होगी 4x माइनस 1 अपॉन 15 के साथ, और 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x अपॉन 4 के साथ। 15 4 जा 60 होता है, 4 की अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आएगा, और माइनस में 4 आएगा, ग्रेटर देन 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो ये 15x रह जाएगा। अब मुझे x फाइंड आउट करना है, तो यहां से मैं इस x को हटाना चाहता हूं, तो ये 15x है, तो 15x दोनों तरफ से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 15x को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 15x फ्रॉम बोथ साइड, तो 16x है, माइनस 4 है, माइनस 15x मोर देन 15x माइनस 15x। 16x में से अगर 15x को माइनस किया तो x आएगा, माइनस 4 बचेगा, और 15x में से 15x माइनस किया तो ये 0 आ जाएगा।
अब यहां से मुझे x को सेपरेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो जनरली हम लोग इक्वल टू में क्या करते हैं, इस 4 को उधर ले लेते हैं, ये प्लस का हो जाता है। पर इनइक्वालिटी में अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो ठीक रहेगा। अगर आप टीचर्स एक्सेप्ट करते हैं स्कूल में तो आप ऐसा लिख सकते हो, वो आप अपने स्कूल में डिस्कस कर सकते हैं ये वाली बात। पर जनरली ये तरीका नहीं होता है। अगर हमें यहाँ से -4 हटाना है तो हमें करना चाहिए एडिंग 4 बोथ साइड, हमें दोनों साइड 4 ऐड कर देना चाहिए। x - 4 + 4 0 + 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x और मोर देन आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है, x > 4 है। अब देखो इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीख लेते हैं। नंबर लाइन अगर हम इसके बनाएं तो नंबर लाइन -∞ से लेकर के ∞ तक होती है, उसमें कहीं पे 1.4 आ जाएगा। और ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो मोर देन 4 है, 4 से बड़ी है। तो बड़ी वैल्यूज होती हैं वो राइट साइड को मिलती है हमें। अगर हमें 4 से बड़ी वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू हमें राइट साइड को मिलेंगी। और 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, केवल > 4 है। तो अगर 4 इंक्लूडेड नहीं है तो यहां हम लगा देंगे एक सर्कल। और अगर 4 इंक्लूडेड होता है, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन होता है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एक डॉट का साइन लगा देते हैं, मतलब इसे फिल कर देते हैं पूरा। और 4 इंक्लूडेड नहीं है तो उस केस में हमने क्या लगाया, सर्कल। तो ये बता रहा है कि हमारा आंसर होगा 4 से लेकर के इन्फिनिटी, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी एक नॉट डिफाइंड टर्म होती है जो कि किसी का आंसर नहीं होता है, तो इसमें ओपन इंटरवल। 4 को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है तो 4 पे भी लगेगा ओपन इंटरवल, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब होता है 4 और इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है, और इसके बीच के सारे नंबर हैं, सारे नंबर 4.1 4.2 मतलब जितने भी रियल नंबर 4 और इन्फिनिटी के बीच में हो सकते हैं वो सब इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट 4 एंड इन्फिनिटी। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इस तरीके से हम किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सही तरीका यह है कि आपको बोथ साइड कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसे करके एलिमिनेशन करना है। एक तरफ x रहना चाहिए और एक तरफ नंबर रहना चाहिए, तब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और उस इनइक्वालिटी को अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको सही प्रॉपर आंसर का पता चल जाएगा। जैसे अभी आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो उनके अंदर नंबर लाइन मस्ट हो जाएगी। ये तो फिर भी आसान था, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, पर आगे के क्वेश्चंस में कई बार जब कंफ्यूजन होती है तो नंबर लाइन हमें बहुत हेल्प करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। ये भी इसी टाइप का है, लेकिन देखिए फ्रैक्शन में आ गया। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा कोई। 5x + 8 अपॉन में 4 - x और <2 है। अब इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आता है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। कभी भी इस टाइप की इनइक्वालिटी आएगी, फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटी आएगी, तो ऐसी इनइक्वालिटी को आप हमेशा सबसे पहले 0 के साथ कंपेयर कर लेना। अभी ये 2 से कंपेयर हो रही है, 0 से कंपेयर करने के लिए हमें दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था उस तरीके से आप लिख लेना कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो दोनों तरफ से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा राइट साइड में। और अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो 4 - x, तो यहां बचेगा 5x + 8 और -2 को मल्टीप्लाई करो 4 से करेंगे तो -8 और -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x <0। तो 5x और 2x अगर ऐड हुआ तो 7x हो जाएगा, और 8 से तो 8 कैंसिल हो ही रहा है, बचा 4 - x और <0। तो 7x अपॉन में 4 - x जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, <0 आ गया। और अब हमें यहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। फ्रैक्शन वाले में आप इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। न्यूमरेटर का अपना क्रिटिकल पॉइंट होगा और डिनोमिनेटर का अपना क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेंगे, एक न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। वो करते कैसे हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करेंगे क्या, एक बार जो न्यूमरेटर है उसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू हो जाएगी 0। एक बार जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल करो, तो वहां से आ जाएगा x की वैल्यू 4। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक आ गया 0 और एक आ गया 4। इस तरीके से नंबर लाइन एक हम बनाएंगे, उसमें -∞ होगा, इन्फिनिटी होगा। दोनों क्रिटिकल पॉइंट मेंशन कर लो, पहले 0 आएगा और फिर 4 आएगा। अब हमें देखना है
कि इस एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस क्रिटिकल पॉइंट के एक तरफ अगर इनइक्वालिटी प्लस में होगी तो दूसरी तरफ माइनस में होगी। ऐसी 4 के अगर एक तरफ माइनस में होगी तो दूसरी तरफ प्लस में होगी। तो बस हमें प्लस माइनस चेक करना है और फाइनल आंसर हमारा वो रहेगा जो नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो लेस देन 0 है ना, तो जहां पर इस मतलब जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमें देखना है नेगेटिव कहां पर आ रहा है, वो हम कैसे देखेंगे। कोई भी एक वैल्यू लीजिए, कोई भी एक वैल्यू इस पूरी नंबर लाइन के ऊपर, बस 0 और 4 को छोड़ के, क्योंकि ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, इसको छोड़ के कोई भी एक नंबर, जैसे 1 ले लेते हैं। 1 हमें पता होना चाहिए, 1 जो होता है वो 0 और 4 के बीच में होता है, तो हम 0 और 4 के बीच का कोई नंबर ट्राई कर रहे हैं। 1 से हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ इस पोजीशन पे, 0 और 4 के बीच वाली पोजीशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। 1 अगर हम देखें तो 1 अगर लेंगे तो 7 इंटू 1 होगा, 4 माइनस 1 होगा, 7 होगा, 3 आएगा, कैसा आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, 7/3 आ रहा है, इसका मतलब कैसा आ रहा है प्लस में आ रहा है। तो 0 से 4 के बीच में इसकी वैल्यू जो आएगी फ्रैक्शन की वो कैसे आएगी, पॉजिटिव। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ प्लस होगा तो यहाँ फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, या जो फ्रैक्शन है कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और हमें जो आंसर लिखना था वो नेगेटिव के लिए ही लिखना था, हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर और यहाँ पर आएगा। मतलब अगर आप x की वैल्यू -∞ से 0 के बीच में लोगे तो आपको ये फ्रैक्शन नेगेटिव में मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में लोगे तो आपको फ्रैक्शन पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू 4 से इंफिनिटी के बीच में लोगे तो आपको फ्रैक्शन नेगेटिव मिलेगा। हमें फ्रैक्शन नेगेटिव चाहिए, तो हमारा आंसर हुआ x जो बिलोंग करेगा, कहां पे बिलोंग करेगा, -∞ से लेकर 0 तक। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड टर्म है तो उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। और 0 को हम यहां पर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं। अगर 0 आ गया तो वो भी एक्सेप्ट नहीं है, तो 0 पे भी ओपन लगेगा। इसके अलावा दूसरा इंटरवल क्या आया, 4 से लेकर के इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ओपन। 4 हम ले नहीं सकते क्योंकि 4 लिया तो नीचे 0 का, नीचे 0 से नॉन डिफाइंड बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -∞ से 0 और 4 से इंफिनिटी, और ये दोनों को कंबाइन करने के लिए बीच में साइन लगा देंगे यूनियन का। तो आंसर हुआ -∞ से लेकर के 0 तक यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इनइक्वालिटी। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका ये रहेगा, पहले उस इनइक्वालिटी को 0 से कंपेयर करना है और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके चेक करना है कि नंबर लाइन में कहां पॉजिटिव आ रहा है, कहां नेगेटिव आ रहा है। और जैसा क्वेश्चन होगा, अगर नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव वाला पोर्शन का आंसर दे देना है, पॉजिटिव वाला होगा क्वेश्चन तो पॉजिटिव वाला आंसर। चलिए, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। 12x जो है वो लेस देन 50 है, तो x जो हो गया वो लेस देन 50/12 हुआ। और इसको अगर हम कैंसिल करें 2 से, तो 2 से कैंसिल करने वो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 6। 25 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 4 जा 24, 1.06 बन जा 6, तो लगभग 4.1 के करीब का ये नंबर है। तो नंबर लाइन पे अगर हम देखें, और अगर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और कैसे करते हुए ये इंफिनिटी तक है। इधर -1, इधर -2, फिर -3, फिर -4, और ये भी कहाँ तक, -∞ तक। और हमारा जो 25.6 होगा ये 4.1 है, तो ये यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ये 25/6 हो जाएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x जो है वो लेस देन 25.6 है, छोटा। तो छोटे के लिए हम लोग इस तरफ को आते हैं, लेफ्ट साइड को, इस तरफ को। और इंक्लूड नहीं करना है तो हम लगाएंगे यहाँ पे सर्कल। इंक्लूड नहीं करना है तो क्या लगाएंगे, सर्कल। तो ये तो हमने इसका नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशन निकाल लिया। अब देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि x का ऐसा आंसर देना है जो कि रियल नंबर होगा, बिलोंग टू रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होगा वो आंसर देना है। तो रियल नंबर तो सारे ही होते हैं, तो इसका मतलब 25.6 से सारे के सारे इधर। तो आंसर हो जाएगा -∞ से 25.6 तक। इंफिनिटी पे ओपन लगेगा, 25.6 को भी इंक्लूड नहीं करना है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इस पे भी ओपन लग जाएगा। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है x बिलोंग टू z, z मतलब इंटीजर। तो इससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स तो ये सारे ही हैं, इंटीजर्स तो ये सारे ही हैं इस तरफ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि
भाई हमारा माइनस इनफिनिटी से चलते 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 कहाँ तक, 4 तक, इससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं। तो इसमें जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है, आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जैसे 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जाएगा। सो ऑन लगा दीजिए, एक पैटर्न चल ही रहा है, उसी पैटर्न पे ये चलेगा। और थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया था कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो अब 25/6 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं अब हमें वो लिखने हैं। तो 25/6 से छोटे नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4, बस यही चार हो पाएंगे। तो नेचुरल नंबर का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो अगर नेचुरल नंबर देना है तो यही आंसर है 1, 2, 3, 4। इंटीजर देने थे तो सारे ही आ रहे थे, प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, जीरो भी आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, डेसिमल वाला नहीं आएगा। और जब रियल नंबर बोला था तो रियल नंबर में तो सारे ही रियल नंबर, जब रियल नंबर बोला था तो सारे ही नंबर, तो जब सारे ही इंक्लूड करने हैं तो हम ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, ये वाला ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये होता है कि -∞ से 25/6 तक सब कुछ। लेकिन गौर करना, यहां मैंने ये वाले ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, ना ये ओपन लगाया ना क्लोज लगाया, यहाँ क्या लगाया, करली ब्रैकेट। ये इंडिविजुअल ब्रैकेट होता है, इसका मतलब होता है केवल वही चीजें जो सामने लिखी हुई है, मतलब जैसे 4, 3, 2, 1, बस यही, इनके बीच के नंबर नहीं, जो लिखे हुए हैं बस केवल यही। तो इंडिविजुअल ब्रैकेट है, तो इंडिविजुअल ब्रैकेट में, इंडिविजुअल इंटरवल में हम लोग केवल वही यही नंबर इंक्लूड करते हैं, बाकी को इंक्लूड नहीं करते हैं। और जब सारे ही इंक्लूड करने हो बीच के, डेसिमल वाले सब, हर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे अगर इंक्लूड करने हैं तो फिर हम लोग क्लोज इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ऐसी नेचुरल नंबर के लिए भी हमें इंडिविजुअली बस केवल 1, 2, 3, 4 ही आंसर देना था, तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया है, इंडिविजुअल ब्रैकेट लगाया है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मॉडुलस का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, एक भी क्वेश्चन मॉडुलस का एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम में मॉडुलस के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये वाली प्रैक्टिस भी करनी है, मॉडुलस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब ये एक इनइक्वालिटी है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें एक्चुअली दो जगह मॉडुलस है, ऊपर भी मॉडुलस है, नीचे भी मॉडुलस है। तो वैसे तो मॉडुलस हटाने पे हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो जगह पे मॉडुलस है, तो प्लस माइनस लगाने पे क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए पुट कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स को जैसे y ले लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा y-1 अपॉन में y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पीछे किया था, फ्रैक्शन वाला आ गया क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन वालों में हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ऊपर वाले से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो y-1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 आएगा। नीचे वाले से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो y-2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 2 आएगी। ये दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। नंबर लाइन के ऊपर इसे दिखाएंगे तो नंबर लाइन के ऊपर हम -∞ लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, छोटा नंबर 1 आया है, बड़ा नंबर 2 आया है। अब इन दोनों के अलावा कोई भी एक नंबर पुट करके देखेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो 0 पुट करके देख लेते हैं, 0 क्रिटिकल पॉइंट में नहीं है, तो लेकिन 0 की पोजीशन तुम्हें पता होनी चाहिए कहां पर है। 0 जो होगा 1 के लेफ्ट साइड में होगा, इधर की तरफ होगा। तो अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये आएगा 0-1 अपॉन में 0-2, तो ये आएगा -1 अपॉन में -2, तो ये रह जाएगा 1/2, जो कि कैसा हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो 0 लेने से ये पॉजिटिव हो रहा है, 0 लेने से ये कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फिर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो ये फिर से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखते हैं कि हमें पॉजिटिव वाला आंसर लिखना है या नेगेटिव वाला लिखना है। तो हमें चाहिए कि ये जो फ्रैक्शन आना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन हम इसमें से लिख लेंगे। तो पॉजिटिव आया है, एक तो -∞ से लेकर के 1 तक, तो इसका मतलब y की वैल्यू बिलोंग करेगी -∞ से लेकर के 1 तक, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसमें इक्वल टू का भी साइन है, तो 1 के साथ हमारा इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 1 को तो हमें इंक्लूड करना है भाई। अगर हम 1 डालेंगे तो 0 आएगा, तो 0 तो हम ले सकते हैं ना, तो 1 के साथ क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। और 2 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 2 लेने से नीचे 0 हो जाएगा, जो कि नॉन डिफाइंड बनाएगा, तो 2 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। अब ऐसे इंटरवल में समझना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से छोटी, तो लेस देन इक्वल टू 1।
और दूसरी जगह से y की जो वैल्यू है वो क्या है 2 से बड़ी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और y जो था वो तो हमने लिया था किसको, मॉडुलस ऑफ x को। अब देखो इसको आप यहां से आया मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, यहां से आया मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप इसको जनरल सेंस में भी समझ सकते हैं कि x की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका मॉडुलस करने पे 1 से छोटा नंबर आ जाता है। पक्की बात है -1 से 1 के ही बीच के नंबर होंगे जिनका मॉडुलस करने पे 1 से छोटा आ जाता है। और 2 से बड़ा कब आता है, जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे या -2 से छोटी। पर फिर भी वैसे भी हमें इसका आंसर पता है, पर हम इसे करके भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो जब भी मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है। यहां से आएगा, एक तो आएगा x लेस देन इक्वल टू 1 और एक आएगा -x लेस देन इक्वल टू 1। यहां से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये आ गया। दूसरा यहां से आए करेंगे तो प्लस माइनस x देन इक्वल टू 2, यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और माइनस से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई, अच्छा ये माइनस हटाने का मतलब क्या है कि हमने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करी है। तो अगर हम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2। अगर हम माइनस कभी भी अगर -1 से नेगेटिव हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे में इनइक्वालिटी हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, पलट जाती है। अब बनाते हैं इसकी नंबर 9 और अब निकालते हैं इसका कॉमन सॉल्यूशन। तो देखते हैं नंबर 9 पे क्या सॉल्यूशन आ रहा है। पहले तो ये -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यहाँ पे एक सबसे छोटा आया -2, उससे बड़ा आया -1, उससे बड़ा आया 1 और उससे बड़ा आया 2। यहाँ पे आ रहा है कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए -1 या -1 से छोटा। तो देखो इंक्लूड करना है 1 को, 1 या 1 से छोटा। तो 1 को इंक्लूड करना है तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, डॉट। यहां पर है कि -1 या -1 से बड़ा, -1 या -1 से बड़ा। तो जब इंक्लूड करना हो तो डॉट लगाते हैं। यहां पर आ रहा है ग्रेटर देन 2। अच्छा 2 तो इंक्लूडेड था ही नहीं, 2 यहां पर इंक्लूडेड नहीं था। देखो 2 पर ओपन इंटरवल था तो 2 हमें यहां पे इंक्लूड नहीं करना था। 2 के साथ हमें हर जगह से जो ये इनइक्वालिटी का साइन है, ये इनइक्वालिटी तो रहेगी पर इक्वल टू का साइन हटाना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन हमारा गलत हो गया 2 के साथ। हमारे पास हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना था। y जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा। मॉडुलस ऑफ x 2 से बड़ा, ये भी 2 से बड़ा, ये भी 2 से बड़ा, ये भी 2 से बड़ा, और यहाँ इनइक्वालिटी पलटेगी तो लेस देन 2। तो x जो है वो 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा लेना है। तो 2 से बड़ा लेने का मतलब क्या हुआ, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। 2 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा हो गया इधर को, ये वाला सॉल्यूशन। और इंक्लूड नहीं करना है इसलिए सर्कल। और यहां पे है कि x की वैल्यू छोटी होगी कितने से, -2 से। x की वैल्यू छोटी होगी किससे, -2 से। तो -2 से छोटा अगर लेंगे तो -2 यहां पर है, -2 से छोटा इस तरफ आएगा। तो वो पोर्शन हमें लेना है जिसमें हमें इधर का भी और इधर का भी कॉमन सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, वो पोर्शन हमें लेना है। तो पहला पोर्शन जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, -इन्फिनिटी से -2 तक, क्योंकि देखो यहाँ पे -1 से छोटा भी हो जाएगा और -2 से छोटा भी हो जाएगा। तो पहला जो हमारा इंटरवल बना जो x के लिए बिलोंग करेगा वो क्या होगा, एक तो -इन्फिनिटी से -2 तक जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो दोनों में आ रहा होगा वो हम लेंगे। इसमें ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है, दोनों कवर हो रहे हैं। तो इन्फिनिटी पे ओपन, -2 को भी लेना नहीं है तो ओपन। फिर दूसरा देखो -1 से 1 के बीच में भी हमारा ये दोनों का सोल्यूशन कवर हो रहा है। तो -1 से लेकर के 1 तक एक ये हो जाएगा, और 1 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट। फिर तीसरा आ रहा है 2 से लेकर के इन्फिनिटी, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करना। मतलब जो कॉमन वाले पार्ट में ना, जहां कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, जहां एक ही सॉल्यूशन आ रहा है उसको नहीं लेंगे, जहां कॉमन सॉल्यूशन है उसको हम ले लेंगे। तो इसके बीच में यूनियन का साइन लगेगा और इसके बीच में भी हमारा यूनियन साइन लगेगा, क्योंकि इन तीनों इंटरवल को हमें कवर करना है, तीनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, यूनियन का साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जहां कॉमन सॉल्यूशन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कॉमन सॉल्यूशन नहीं है वो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, अब ये दो इनइक्वालिटी है, दोनों को सॉल्व करना है, फिर इसमें भी जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हमें बताना होगा। तो देखिए यहां नंबर 9 हेल्प करती है, अगर हम नंबर 9 नहीं बनाएंगे तो हमें कॉमन सॉल्यूशन का इतनी आसानी से पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास है 7x -1/2
लेस देन -3। 2 हटाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 करेंगे तो -6। -2 हटाने के लिए ऐड करेंगे 2 को बोथ साइड, अगर दोनों साइड 2 को ऐड किया तो -6 + 2 हो जाएगा, तो 7x लेस देन आ जाएगा -4 और x लेस देन आ जाएगा -4/7। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, लेस देन आ जाएगा -4/7। यहाँ ये लेकिन 1 है, 2 नहीं है ये, यहाँ पे हमारे पास कितना थे, 1 था। 7x -1 था और ये 6 हुआ, फिर ये 1 को हमने बोथ साइड ऐड किया तो -5 आएगा, ये -5/7 आएगा, ये आया 7x लेस देन आ रहा -5/7। दूसरे को देखें अगर, तो दूसरा है 3x + 8 अपॉन में 5 और +11 और लेस देन 0। तो 11 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें बोथ साइड से तो 3x + 8 अपॉन में 5 लेस देन हो जाएगा -11, अगर 11 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें बोथ साइड तो 3x + 8 लेस देन हो जाएगा -55, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। 8 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3x लेस देन -55, -8 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3x लेस देन ये आ जाएगा -63, और यहां से अगर 3 से अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें तो लेस देन आ जाएगा -21। तो पहले वाले पार्ट का जो सॉल्यूशन आया वो कह रहा है कि x की वैल्यू -5/7 से छोटी होनी चाहिए, दूसरा पार्ट कह रहा है कि x की वैल्यू -21 से छोटी होनी चाहिए। देखते हैं कॉमन सॉल्यूशन क्या आता है। एक -इन्फिनिटी है, एक इन्फिनिटी है, -21 में और -5/7 में -21 छोटा है तो वो इधर आएगा, -5/7 इससे बड़ा है तो वो इस तरफ आएगा। पहला पार्ट कह रहा है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -5/7 से छोटी होनी चाहिए, तो -5 से छोटे के लिए हम लोग लेफ्ट की तरफ आएंगे। इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ सर्कल लगेगा, इंक्लूड करना होता है इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पे डॉट लगाते। -21 से छोटा तो 21 से छोटा इस तरफ आएगा, वो कोई कलर चेंज करके बना देते हैं। -21 से छोटा करेंगे तो इस तरफ आएगा, और -21 को भी इंक्लूड नहीं करना है तो डॉट सर्कल आ जाएगा। अब कॉमन सॉल्यूशन हमें लेना है, तो जहां पर रेड और येलो दोनों लाइन आ रही है तो ऐसा सॉल्यूशन हमें कहां से कहां तक मिल रहा है, -इन्फिनिटी से लेकर के -21 तक। तो कॉमन सॉल्यूशन हो गया -इन्फिनिटी से लेकर के -21 तक। पे ओपन 21 पे भी ओपन, -21 पे भी ओपन लगेगा क्योंकि -21 को भी इंक्लूड नहीं करना है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया हमारा इसमें -इन्फिनिटी से -21 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर व्हिच आर ग्रेटर देन 5 एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 20। एनसीईआरटी में है ऐसी वर्ड प्रॉब्लम। एक पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बताना है। इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे अगर एक 2 लिया तो नेक्स्ट जो कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर आएगा वो कौन आएगा, 4 आएगा, या जैसे 16 लिया तो नेक्स्ट कौन आएगा, 18 आएगा। तो कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ता है, 2 ऐड करना पड़ता है। तो अगर हम एक इंटीजर को x लेंगे तो कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर निकालने के लिए हमें इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर। पहला वाला जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है उसको सपोज कर लिया कि वो x है, तो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, उसी के जस्ट बाद में कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर जो बनेगा वो बन जाएगा x + 2। कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x + 2। बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 5, दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं, मतलब x जो है वो मोर देन 5 है, और जो दूसरा वाला है x + 2 वो भी मोर देन 5 है, दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं। Such that their sum is less than 20। और उनका जो सम है वो 20 से छोटा है।
दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं और सम जो है वो 20 से क्या है, छोटा है। तो अब की बात 3 इनइक्वालिटी आ गई, तो तीनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो हम लेंगे। 3 इनइक्वालिटी हो गई। पहली तो यही हो गई कि x जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा यहां से आएगा x मोर देन 3 आएगा, तो दूसरी इनइक्वालिटी हो गई कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तीसरा यहां से निकालेंगे तो ये आएगा 2x लेस देन 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो तीसरी इनइक्वालिटी कह रही है कि x की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए। तो नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे, एक है -∞, एक है इन्फिनिटी। सबसे छोटा है इसमें से 3, उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है 9। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, और इंक्लूड नहीं करना है। साफ साफ लिखा था ग्रेटर देन, तो इसका मतलब इंक्लूड नहीं करना है तो सर्कल लगेगा और 5 से बड़ा इस तरफ आएगा। दूसरी इनइक्वालिटी बोल रही है कि x की वैल्यू लेनी है 3 से बड़ी, ये 3 है और 3 से बड़ा लेना है, तो ये भी इंक्लूड नहीं करना है, तो इस तरफ आएगा। और नेक्स्ट इनइक्वालिटी है कि x की वैल्यू लेनी चाहिए 9 से छोटी। 9 से अगर छोटी लेनी है तो 9 यहां पर है, और इससे लेना है हमें छोटा, के लिए इस तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे, छोटे के लिए लेफ्ट की तरफ जाएंगे, बड़े के लिए राइट की तरफ जाएंगे। तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन कहां से कहां तक आ गया, 5 से लेकर के 9 तक। तीनों का जो कॉमन पोर्शन आ गया वो आ गया 5 से लेकर के 9 तक। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो आएगी किसके बीच में, 5 से लेकर के 9 के बीच में आएगी। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी x की वो क्या आएगी, क्योंकि इसमें तो हमसे केवल इवन इंटीजर बोले थे ना, तो x की जो वैल्यू हमारी यहां से निकलेगी 5 से 9 के बीच में तो है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 5 और 9 के बीच में इवन इंटीजर है, एक तो 6, एक है 8, 2 इंटीजर है। और हमारा जो क्वेश्चन था ये x की वैल्यू आई है, ये अभी x की वैल्यू आई है, फाइनल आंसर नहीं आया है। हमें तो पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर लिखने थे ना, तो पेयर में हमें लिखना है। अभी हमें केवल फर्स्ट इंटीजर का पता चला है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो पेयर में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला वाला लिखेंगे x और दूसरा वाला लिखेंगे x + 2। तो x की वैल्यू एक बार हम 6 लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 6 + 2, एंड एक बार हम x की वैल्यू 8 लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 8 + 2। एक पेयर तो हो गया 6,8 एंड दूसरा पेयर हो गया 8,10। तो ये हमारा आंसर होगा। ये कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है जो कि दोनों के दोनों 5 से तो बड़े हैं, दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं, दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं, दोनों 5 से बड़े हैं, और उनका सम जो है वो 20 से छोटा है। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो भी 20 से छोटा होगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो भी 20 से छोटा हो जाएगा। और यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो पेयर बने यहाँ पर, एक 6,8 और एक 8,10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन हैज 80% मिल्क इन हिज स्टॉक ऑफ 800 लीटर्स ऑफ एडल्टर्ड मिल्क। एक आदमी के पास एडल्टर्ड मिल्क है, एडल्टर्ड मिल्क मतलब जिसमें कुछ उसने मिलावट कर रखी है। एडल्टर्ड मिल्क है जिसके अंदर 800 लीटर तो उसका टोटल वॉल्यूम है, जिसके अंदर 80% उसके अंदर मिल्क है, बाकी उसमें एडल्ट्रेशन है, चाहे पानी मिलाए चाहे कुछ भी मिलाए, तो 20% उसमें बाकी पानी है। हाउ मच 100% प्योर मिल्क इज टू बी एडेड। अब हम उसमें कुछ प्योर मिल्क डाल रहे हैं जिसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, so that the purity is between 90% and 95%, और हम चाहते हैं कि उसकी प्योरिटी का लेवल 80% से बढ़ के 90% हो जाए और 95% तक रहे, 95% से ज्यादा नहीं चाहिए। बिटवीन लिखा है, बिटवीन मतलब 90 से ज्यादा और 95 से कम, 90 और 95 नहीं, इसके बीच में रहना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास पहला वाला जो मिल्क कंटेनर है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर हमारे पास 800 लीटर मिल्क है, जिसके अंदर प्योरिटी जो है वो 80% है, बाकी का एडल्ट्रेशन है। इसमें हमें ऐड करना है प्योर मिल्क, इसमें हमें ऐड करना है प्योर मिल्क। ये कौन सा एडल्टर्ड मिल्क है, ये प्योर मिल्क है। लेट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क, प्योर मिल्क का जो वॉल्यूम है सपोज क्या वो x है। अच्छा इसमें कोई क्वांटिटी दी नहीं है इसलिए, अच्छा लीटर्स में दिया है, ठीक है, x लीटर हमने इसमें प्योर मिल्क लिया, तो हमने ये प्योर मिल्क लेने,
ये प्योर मिल्क ले रहे हैं और प्योर मिल्क हमने लिया x लीटर। अगर x लीटर प्योर मिल्क है तो उसके अंदर मिल्क की परसेंटेज कितनी होगी? कोई मिलावट तो है ही नहीं, पूरा का पूरा मिल्क है, तो 100% उसके अंदर क्या होगा? प्योर मिल्क होगा। मिल्क की जो परसेंटेज होगी उसके अंदर कितनी होगी? 100%, क्योंकि प्योर मिल्क है। इससे जो हमें मिलाना है और मिक्सचर तैयार करना है, एक बर्तन में एडल्टर्ड मिल्क है, एक बर्तन में प्योर मिल्क है, हमने इस प्योर मिल्क को इसके अंदर मिला दिया, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, एक साथ मिक्स कर दिया। एक साथ मिक्स करने पर एक नया मिक्सचर तैयार होगा, एक नया मिक्सचर तैयार होगा। 800 लीटर हमने ये लिया था, x लीटर हमने प्योर मिल्क डाला, तो टोटल जो उसका वॉल्यूम आएगा वो 800 प्लस x लीटर हो जाएगा। टोटल जो उसका वॉल्यूम हो जाएगा वो 800 प्लस x लीटर हो जाएगा। यहाँ पे जो मिल्क था वो 80% है, यहाँ 100% है, और यहाँ पर जो मिल्क चाहिए वो हमें 90% से 95% के बीच में चाहिए। यहाँ पे हमें जो परसेंटेज चाहिए वो 90% से 95% के बीच में चाहिए। तो चलिए करते हैं। इसमें जो मिल्क की, पहले 90% के लिए बात करें, पहले तो देखते हैं कि हमारे पास मिल्क है कितना। यहाँ कितना मिल्क है? यहाँ कितना मिल्क है? 80% ऑफ 800 प्लस यहाँ पे कितना मिल्क है? 100% ऑफ x, पूरा का पूरा मिल्क ही मिल्क है। और ये 90% से क्या होना चाहिए? ज्यादा। ये जो हमने दोनों को मिलाकर के मिल्क तैयार किया है, यहां पर मिल्क का वॉल्यूम 90% से ज्यादा होना चाहिए। 90% किसका? 800 प्लस x का, क्योंकि वॉल्यूम अब कितना हो गया है? 800 प्लस x हो गया है। तो सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ 100 एलसीएम हो जाएगा, कैंसिल नहीं किया मैंने जानबूझ के, क्योंकि बिना कैंसिल के ही कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। 8 8 जा 64 होगा, 3 जीरो आ जाएंगी, यहाँ 100x आ जाएगा, मोर देन यहाँ पे भी अपॉन में 100 है, ये 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72,000 हो जाएगा, और प्लस 90x हो जाएगा। अगर आप 100 कैंसिल करोगे ना, उसमें ही कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आप डायरेक्ट 100 एलसीएम लेना, दोनों के अपॉन में 100 रहेगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कैलकुलेशन आसान पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आया वो कितना आया? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 करेंगे तो ये 100 तो खत्म ही हो जाएंगे, बचेगा 64,000 प्लस 100x मोर देन 72,000 प्लस 90x। यहां से x हटाना है तो दोनों तरफ से 90x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर दोनों तरफ से हमने 90x को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां रह जाएगा 10x, मोर देन यहां रह जाएगा 72,000। फिर दोनों तरफ से 64,000 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 72,000 में से अगर हम 64,000 को माइनस करें तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, 8,000। और अगर बोथ साइड 10 से डिवाइड कर दें तो ये 800 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला वाला सॉल्यूशन, हमारे पहला वाला पॉइंट मेरे से क्या निकला कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 800 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 800 से ज्यादा आपको प्योर मिल्क उसमें ऐड करना पड़ेगा, 800 लीटर से ज्यादा। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले की बात करते हैं, फिर दोबारा आते हैं, चलिए दोबारा आते हैं इसी में। दूसरी कंडीशन में हमारे पास फिर दोबारा वही, यहां पे हमारे पास कितना था, कितना मिल्क था? 80% ऑफ 800 प्लस यहां पे कितना मिल्क था? पूरा ही मिल्क था, तो 100% ऑफ x, और ये 95 से कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए, 95% से कम होना चाहिए। तो 95% किसका? 800 प्लस x का, इससे कम होना चाहिए। यहां पर कितना मिल्क आया है? 80% ऑफ 800, यहां पे कितना मिल्क आया है? 100% ऑफ x, ये कम होना चाहिए 95% ऑफ 800 प्लस x से। अब इसकी कैलकुलेशन वैसे ही करते हैं, यहाँ पे दोनों के पान में 100 है तो 100 लिख लेते हैं एलसीएम, 8 8 जा जाएगा 64 और 1000, और यहाँ अगर करेंगे तो 100x आ जाएगा, और ये कम होना चाहिए, यहाँ पर भी अपॉन में 100 लिख लेते हैं। 95 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 8 5 जा 40, 4 8 9 जा 72 और 4 76 प्लस 95x। और अब इसको कर लेंगे हम सिंप्लीफाई, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 64,000 प्लस 100x लेस देन 76,000 प्लस 95x।
दोनों तरफ से 95x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां बचेगा 64,000 प्लस 5x लेस देन 76,000 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा 95x को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 64,000 को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 5x, और इसमें से अगर हमने 64 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 12,000, और इसको अगर बोथ साइड अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो मतलब 12,000 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0 0, तो x की वैल्यू जाएगी लेस देन 2400। एक तो हमें पता चल गया कि जो हमें प्योर x क्या था हमारा, जितना वॉल्यूम हमने प्योर मिल्क का ऐड किया था, तो प्योर मिल्क 800 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 600 लीटर से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क जो हमें रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क जो हमें लेना पड़ेगा इज बिटवीन वो बीच में रहेगा किसके, 800 से लेकर के ऐसे लिखना 800 लीटर एंड 2400 लीटर। 800 लीटर से 2400 लीटर के बीच में प्योर मिल्क होना चाहिए, जिससे कि रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर हमें जो परसेंटेज मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 95 से लेकर के रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर जो परसेंटेज हमें मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 90% से लेकर के 95% के बीच में हमें मिल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अक्सर टीचर्स की नजर इसमें जाती है क्वेश्चन में, और एग्जाम में वो लोग इसको देते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ और क्वांटिटी हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, परसेंटेज चेंज हो सकती है, पर क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज हमने सेट ए किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेट बी करेंगे। तो टेस्ट सीरीज आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू करते रहिए। इसका पीडीएफ का मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कोशिश करना उसको अपने आप करने की, और जब ना आए तो आप वीडियो की हेल्प उसमें ले सकते हैं। इसी तरीके से सेट भी करना, 2 सेट अगर आपने अच्छे से कर लिए तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कवर इसमें हो जाएगा। सारे डाउट्स, हर तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर मैं आप लोगों को कवर करवा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बेटा।